नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीताम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज की इस प्रश्नों की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और इस प्रश्नों की श्रृंखला में आप पाएंगे बहुत ही यूनिक क्वेश्चन जिन्हें की पूछे जाने की 100% संभावना होती है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और अपने मित्रों तक पहुँचाएँ ताकि उनको भी फ़ायदा लाभ हो सके और आप भी आगे बढ़ सकें। चलिए बढ़ते हैं, कर भला तो हो भला। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? बी एन झा, स्किनर, डेविस या वुडवर्थ? जी, इसका आंसर जिनका भी भाई बहनों का मेरा बी नंबर आ रहा है वो कुछ सही है, स्किनर। इसका आंसर सही हो जाएगा स्किनर। स्किनर मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ऐसा स्किनर महोदय ने कहा था। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन या व्यवहार का अध्ययन? बताइए आंसर। जी, बहुत बढ़िया, आप लोगों का बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। ये व्यवहार का विज्ञान है। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा कि मनोविज्ञान सबसे पहले माना जाता था कि आपने देखा पर्सोना शब्द से बना है। पर्सोना मुखौटा टाइप का होता है, पर्सोना का मतलब था मुखौटा, है ना। तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? पहले पहले मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन माना जाता था, उसके बाद फिर मन का अध्ययन माना गया। उसके बाद फिर अब जाकर आधुनिक जो रूप है वो व्यवहार का अध्ययन है, ठीक है ना। इसलिए मनोविज्ञान को यानी आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का अध्ययन, ठीक है ना। ओके भाई, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 साल की आयु में, 4 साल की, 5 साल की या 6 साल की? आंसर बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है आपका, थर्ड नंबर। 5 साल की आयु में ये बालक जो है हिंदी के अक्षरों को पहचानना स्टार्ट कर देता है, प्रारंभ कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, ये बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? स्टर्न, बिनी, टर्मन या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन आपके चारों आपने पढ़ लिए होंगे, उम्मीद करते हैं आंसर आ रहा होगा आपका। इसका सी नंबर एकदम सही हो जाएगा। इसके आंसर है टर्मन। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता टर्मन है, ठीक है, टर्मन। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता? एलेक्सिया, ये आंसर इसका सही है, पढ़ने की अक्षमता एलेक्सिया बोलते हैं। आपने सुना हो एलेक्सिया, डिसलेक्सिया, है ना, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, ये सारी की सारी अक्षमताएं प्रकट करती हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, प्रमाणीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? मंद बुद्धि बालकों की पहचान के लिए, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, पिछड़े बालकों की पहचान के लिए या बहरे बालकों की पहचान के लिए? आंसर क्या है 6 नंबर को बताइए। बी नंबर एकदम राइट है, सही है, बहुत ही बढ़िया है, बी नंबर एकदम सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, 1920, 1940, 1900? आंसर क्या होना चाहिए 7वें नंबर का? डी नंबर एकदम सही है, इसका आंसर हो जाएगा 1900, एकदम सही आंसर हो जाएगा 1900। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु में, इस आयु की अवधि तक मानी जाती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 4 अवस्थाएं बताई थी, आपने पढ़ा होगा। इसमें से आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? 0 से 2 साल, 2 से 7 साल, 7 से 11 साल, 11 से 15 साल? आपके अनुसार आंसर क्या है? जिन भाई बहनों का आंसर 11 से 15 साल आ रहा है, एकदम सही आंसर आ रहा है, परफेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर है। ये 11 से 15 साल ही इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जड़ बुद्धि बालकों की IQ कितनी होती है? जो जड़ बुद्धि होते हैं, ये ऑप्शन देखते ही आपको आंसर आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान और इजी आंसर है। इसका 71 है। जड़ बुद्धि एकदम मंद बुद्धि से बिल्कुल एकदम सबसे निम्न होते हैं, उसे जड़ बुद्धि बालक कहते हैं। 71 है आंसर, इसका सही वजह 71 से कम। अगला क्वेश्चन है, गर्भ में बालक की विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150, 280, 390, 460? आंसर प्लीज। यस, बी नंबर इज द राइट आंसर, बी 280 डेज लग जाते हैं इसको।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11वें नंबर का। नवजात शिशु का भार होता है 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड। एक नवजात शिशु का भार कितना होता है, बताइए आंसर। बहुत बढ़िया भाई बहनों का आंसर आ रहा है बी नंबर, एकदम सही आंसर है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है आप लोग जो आंसर दे रहे हैं काफ़ी अच्छे आंसर दे रहे हैं, रिएक्शन भी अच्छी है आप लोगों के। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए आज का सेशन कैसा लग रहा है आप लोगों को, क्वेश्चन कैसे हैं, इसमें क्या सुधार और किया जाए, या फिर इसमें क्या अच्छा लगा आपको, जो भी आप बताइए, कमेंट जरूर कीजिए। जी बताइए आंसर क्या होना चाहिए। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, मैकडूगल, टर्मन, थॉर्नडाइक या वर्ट। 12 नंबर का आंसर आना चाहिए फटाक से। जी बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल सही है, थॉर्नडाइक एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 और 46 किसके कल्याण से संबंधित है। आर्थिक रूप से पिछड़े बाल विद्यार्थियों के, विकलांग विद्यार्थियों के, व्यक्तियों या धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के, या क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। बताइए 14th का आंसर एकदम सही है, ये नंबर एकदम सही आंसर आ रहा है 14th का पहला वाला, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था। वैदिक काल, बौद्ध काल, मुस्लिम काल, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही बढ़िया है, हम इंडियन हैं, भारतीय हैं, आप अपने सभी धर्मों के बारे में सभी जानते हैं। बताइए, ये तो आंसर बहुत आसान है। जी बहुत ही बढ़िया, ये नंबर इतना सही है, ये वैदिक काल में ही उपनयन संस्कार होता था, ये वैदिक काल, इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में, अरे अरे ये तो रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, छात्र, अब ठीक है जी, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में शारीरिक शक्ति बढ़ेगी, मानसिक शक्ति, परिश्रम करने की भावना की जागृत होगी, आत्मनिर्भरता पैदा होगी। 16 का क्या आंसर हो जाएगा, डी, गुड, वेरी गुड, डी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन है। निंद्रा, खेलना, प्रशंसा या क्रोध। 17 का ए, बहुत बढ़िया, 17 का ए, निंद्रा, ये क्या है, जन्मजात प्रेरक है। खेलना, क्रोध या प्रशंसा ये कभी कभी आते हैं, तो निंद्रा रेगुलरली उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, आ जाती है, रात के समय ज़्यादातर लोगों को नींद आती ही है, ठीक है, इसलिए ये जन्मजात प्रेरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 18th, सॉरी क्या हो गया, स्किप हो गया, सॉरी स्किप हो गया 18th वाला, 19th वाला देख लीजिए। साइजोइक वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं। साइजोइक वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं। 19th का आंसर यस, डी नंबर एकदम सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। साइजोइक वर्ग में उपरोक्त में से कोई भी बालक इस प्रकार से न मोटे, स्वस्थ, लंबे शरीर वाले, प्रतिभाशाली, प्रखर बुद्धि वाले, दुबली पतली एवं लंबे शरीर वाली एक कोई नहीं आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं। पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक, उपयुक्त सभी। 20 का आंसर डी एकदम सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है। आश्रित चर, मध्यस्थ चर, स्वतंत्र चर, इनमें से कोई नहीं। 22 यस, 22 का बी नंबर एकदम राइट है, परफेक्ट है, मध्यस्थ चर, इसका सही आंसर मध्यस्थ चर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। अभिभावक को, शिक्षक को, शिक्षार्थी को, पाठ्यक्रम को। विच इज आंसर इज राइट, यस 23, ओके, बी नंबर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन है थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, ज्ञानी, हल। 24 का आंसर यस 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 यस, ओके, बी आंसर इज राइट आंसर, वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर स्क्रीन, तत्परता का नियम किसने दिया। पावलव, एबिंगहॉस, थॉर्नडाइक, स्किनर। क्या होना चाहिए आंसर 25 का सी, थॉर्नडाइक, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश, बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं आप सभी। तत्परता का नियम किसने दिया, सॉरी ये डबल क्यों आ रहा है भाई।
रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है, बताइए। 26, 2, 3, 4, 5। बी नंबर एकदम सही है, बी नंबर सही है, 3। नेक्स्ट है, रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है, 2, 3, 4, 5। 26 का बी, बहुत बढ़िया, 3 में, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है, सभी छात्रों के लिए, 14 साल से के सभी बच्चों के लिए, सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, सभी नागरिकों के लिए। 27 का कौन सा आंसर सही है, बी नंबर एकदम सही है, बी नंबर एकदम सही है, इसका बी नंबर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा, मैकडूगल, कर्ट लेविन ने, फ्रॉइड ने, स्किनर ने। 28 का आंसर, 28 का ए सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है, भूख, प्यास, आदत या नींद। 29, यस, सी नंबर एकदम राइट है, आदत, इसका आदत एकदम सही आंसर हो जाएगा। एंड इट इज लास्ट क्वेश्चन, शिक्षण के आधार पर कितने चर होते हैं, 1, 2, 3, 4, बताइए। सी नंबर एकदम करेक्ट आंसर है, 3 चर होते हैं। भाई बहनों बहुत बढ़िया। और अब क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपके कितने सही हुए, कितने आंसर्स आपने स्कोर किया है, वो भी कमेंट जरूर करें। और भाई बहनों, आपको मेरा चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो, ये पीतम्बर एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।